वी लीगल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के अंतर्गत 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिनमें 4 मौलिक अधिकार हम लोग पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं, यानी राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये 4 हम लोग पढ़ चुके हैं, जो आर्टिकल 14 से 28 तक दिया गया है। आज का विषय है 5वां मौलिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो आर्टिकल 29 और 30 में वर्णित है। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। ये अनुच्छेद उन्हें शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में अपनी संस्थाएं बनाने और चलाने का अधिकार देते हैं। इसमें विविधता और समावेशिता को बढ़ावा मिलता है। अनुच्छेद 29 और 30 का उद्देश्य अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने की अनुमति देकर उनकी रक्षा करना है। साथ ही शैक्षणिक संस्थान में धर्म, जाति, भाषा के आधार पर भेदभाव को रोकना है। चूंकि विषय माइनॉरिटी से संबंधित है, इसे सबसे पहले समझते हैं माइनॉरिटी अर्थात अल्पसंख्यक किसे कहते हैं। भारतीय संविधान सीधे तौर पर अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं करता है, लेकिन यह धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की मान्यता देता है। वहीं केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन, इन सबको अल्पसंख्यक समुदाय की मान्यता दी है। अब देखते हैं संविधान में आर्टिकल 29 और 30 में क्या लिखा है। आर्टिकल 29 ये है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, जिसका सब क्लॉज 1, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन residing in territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same। भारत के अलग अलग भूभाग में रहने वाले नागरिकों के अपने विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है। उन्हें अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। यहाँ किसी धर्म विशेष की बात नहीं कही गई है, बल्कि ये कहा गया है कि सभी भारतीय नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त है। सब क्लॉज 2 में लिखा गया है कि नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ द स्टेट फंड ऑन ग्राउंड ओनली ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। जो शैक्षणिक संस्थान राज्य सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा हो या राज्य से आर्थिक सहायता प्राप्त करता हो, ऐसे शैक्षणिक संस्थान में जो भी पढ़ना चाहे वह पढ़ सकता है। ऐसे शैक्षणिक संस्थानों में धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर उसके साथ प्रवेश पर रोक नहीं लगा सकता है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 30 कहता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। यह शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार से संबंधित है। इसका क्लॉज 1 में दिया गया है कि ऑल माइनॉरिटीज whether based on religion or language shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice। अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार होगा। सब क्लॉज 1A में लिखा है in making any law providing for the compulsory acquisition of any property of an educational institution established and administered by a minority referred to in clause 1, the state shall ensure that the amount fixed by or determined under such law for the acquisition of such property is such as would not restrict or abrogate the right
guaranteed under the clause। अर्थात यदि ऐसी शैक्षणिक संस्थान की कोई संपत्ति को सरकार अधिकृत करती है तो उस संपत्ति का मूल्य निर्धारण करने में राज्य उनके हितों को नुकसान करने वाला कोई भी नियम नहीं बनाएगा। मतलब कि राज्य का उचित निर्धारण किया जाएगा। सब क्लॉज 2 में दिया है, द स्टेट शैल नॉट इन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट any educational institutions on the ground that it is under the management of a minority, whether based on religion or language। जब राज्य शैक्षणिक संस्थानों को आर्थिक सहायता देता है तो वह यह नहीं देखेगा कि संस्थान अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा चलाया जा रहा है या किसी अल्पसंख्यक के प्रबंधन के अधीन है, चाहे वह किसी धर्म या भाषा के आधार पर हो। राज्य इसमें कोई भेदभाव नहीं करेगा। यह जानना जरूरी है कि अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को जो स्वतंत्रता दी गई है वह संवैधानिक न्यायालय में उनकी कार्यवाही की जांच करने से नहीं रोकता है, यानी न्यायालय उनकी कार्यवाही की समीक्षा कर सकते हैं। तो ये था भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्चर और एजुकेशनल राइट्स। मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर सभी को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में यानी अगले सेशन में हम जानेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो आर्टिकल 32 से 35 तक वर्णित है। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।